नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम क्लास 12th की जो केमिस्ट्री होती है उनके बारे में कुछ बताएंगे और साथ ही मैं आपको प्रथम चैप्टर भी पढ़ाऊंगा जो आपको बोर्ड पर ही दिख रहा है, जो ठोस अवस्था है। चैप्टर 1 है, फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो आप लोग को पहले से ही पता है कि इसमें 70 नंबर का हम लोग को पढ़ना पड़ता है। 30 नंबर स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, इसमें से मिलती है। तो 70 नंबर में हमें तीनों पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। तो तीनों मिला करके हमको 70 नंबर का जो लिखित एग्जामिनेशन हम लोग का होता है, जो जहाँ सेंटर पड़ती है वहाँ पर हमको देना पड़ता है। तो उसी में से 70 नंबर में से जो फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, तो विद्यार्थियों को जो सबसे ज़्यादा जो पसंद होती है वो होती है फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक होती है। और कुछ ऐसा विद्यार्थी होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्रियों से भागते हैं या डरते हैं, उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी मौका है। अगर हमारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से द ब्राइट फ्यूचर से पढ़ते हैं तो उनके लिए ये दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो है यानी कि ठोस अवस्था। और आप जानते हैं कि ठोस अवस्था या फिजिकल केमिस्ट्री की पहला चैप्टर है। तो आपको कोई भी पूछ सकता है कि फिजिकल केमिस्ट्री है क्या। फिजिकल नाम ही से पता चलता है कि भौतिकी। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों के भौतिकी नियमों को गणितीय माध्यमों से सीखते हैं या गणितीय माध्यमों से सीखने का प्रयास करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी रसायन कहते हैं। लेकिन यह जो फिजिकल केमिस्ट्री है, यह परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ, आपके गार्जियन हो सकते हैं, आपके दोस्त महज हो सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि चलो हाँ आज जो भी केमिस्ट्री में पढ़ाई चला, चाहे फिजिकल की बात हो, ऑर्गेनिक की बात हो, इनऑर्गेनिक की बात हो, ये पूछ सकता है कि चलो बताओ फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। तो बताने के लिए बता सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें रसायनों के भौतिकी नियमों को हम लोग गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं या सीखते हैं। तो क्या कहलाता है, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। जिसमें हम लोग ताप के बारे में पढ़ेंगे, दाब के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो अन्योन्य क्रिया होती है, जो घटनाएं घटती है, वो किस प्रकार घटती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बेसिक से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा चैप्टर है। तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर है, क्या है, यानी कि हमारा पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था है। उसको देखते हैं। यानी कि ठोस अवस्था यानी कि इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टेट सॉलिड। तो चलिए इसको हम लोग पहले समझते हैं कि ठोस अवस्था क्या है। तो हम आसपास में जिधर भी नज़र घुमाते हैं तो हमें 3 तरह के पदार्थ देखने को मिलते हैं। और वह पदार्थ हम किसी पदार्थ को हम छू भी लेते हैं, किसी को हम लोग महसूस भी करते हैं। जैसे हमारा ये बोर्ड है, तो बोर्ड को जैसे छू लिए तो ये ठोस है। जैसे हवा आ रही है, हवा को हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, देखते नहीं, ये भी पदार्थ हैं, ठीक है। उसके बाद पानी है, ये भी पदार्थ है, ठीक है। तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो हमारी जो भौतिक नजरिए में हम लोग जो आसपास में देखते हैं, हमारे जो वातावरण में जो 3 तरह के पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, वह ठोस है, द्रव है और गैस है, ठीक। तो उसी जो ठोस द्रव गैस है, वही ठोस को हमको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है, ठोस को ही। हमको इसमें द्रव के बारे में नहीं पढ़ना है,
द्रव के बारे में नहीं पढ़ना है, न ही गैस के बारे में पढ़ना है। हमारे जो चैप्टर है मुख्य रूप से ठोस अवस्था है, इसमें ओनली फॉर ठोस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जानकारी के लिए हमको द्रव के बारे में भी जानकारी रखना है, गैस के बारे में भी जानकारी रखना है। तो ठोस आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि पहले तो ये कि आखिर जो हमारे चारों तरफ जो पदार्थ हैं, चाहे ठोस में हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस में हो, यह जो बना है आखिर बना क्या चीज़ से है। तो पहले से आप लोग को पता है कि यह जो बना है क्या चीज़ से बना है, यह कण से मिल करके बना है। क्या से मिल के बना है? कण से मिलकर बना होता है। बहुत ही छोटे छोटे बहुत कण होते हैं, उनसे मिलके हमारे कोई भी क्या है पदार्थ बना होता है। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे इसमें कण होते हैं। जैसे आप लोग कभी आरा मिल पे गए होंगे, जो लकड़ी कटता है तो बहुत ही छोटे छोटे कुन्नी निकलता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं लकड़ी का कुन्नी। तो उसी वैसा ही छोटे छोटे कण से पदार्थ का निर्माण हुआ है, जिसमें क्या रहता है, इस कण में रहता है या तो अणु रहेगा या परमाणु आपको दिखाई पड़ेगा। जब इसके अंदर भी देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो प्रोटॉन रहेगा या तो न्यूट्रॉन रहेगा। तो इतना छोटा छोटा कण मिलके कोई पदार्थ का निर्माण करता है, चाहे वो द्रव हो, चाहे गैस हो या ठोस हो। तो ये हुआ। तो ठोस के बारे में जैसे अगर हम जानते हैं तो ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वह इतने पास होते हैं कि इसके बीच के जो रिक्त स्थान बचता ही नहीं है। ठोस में अवयव कण जो होते हैं वो उसके बीच में रिक्त स्थान नहीं बचता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इसके दो कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही प्रबल होता है। बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है। ठीक है, और ठोस ये असंपीडीय होता है। असंपीडीय कहने का मतलब यदि आप उसे दबाएंगे तो वह नहीं दबेगा। जैसे ईंटा को अगर हाथ में लेंगे तो ईंटा को दबाएंगे तो नहीं दबेगा, लेकिन यदि आप लोग जो साइकिल चढ़ते हैं, साइकिल में जो रुई लगल रहता है जिसको हम लोग स्पॉन्ज कहते हैं, अगर उसको दबाएंगे तो दब जाएगा। क्यों दबेगा? क्योंकि जो वो गत्ता था उसमें उसके अवयव कणों के बीच में क्या था, रिक्त स्थान था, जिसके वजह से क्या हुआ, जब ये उसको दबाए दब गया। तो जो दब गया यानी कि जिसको दबाव दे करके दबा सकते हैं वो क्या हो गया, वो संपीडीय होता है। संपीडीय होता है, संपीडीय होता है। जो नहीं दबा यानी कि ठोस क्या हो जाएगा, असंपीडीय हो जाएगा। ठोस हो जाएगा आपका असंपीडीय हो जाएगा। असंपीडीय हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि ठोस में जो है सो आकर्षण बल बहुत ही क्या होती है, बहुत ही प्रबल होती है। आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है। आकर्षण बल मजबूत होता है, इसमें आपको पहले से ही पता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके कण आपस में बहुत ही क्या होते हैं, सटे होते हैं, इसलिए आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है। इसका जो द्रव्यनांक हो, द्रव्यनांक की बात हो या आपको क्वथनांक की बात हो, ये हमेशा क्या होगा, उच्च होता है। उच्च इसलिए होता है क्योंकि इसका आकर्षण बल क्या है, बहुत ही मजबूत है। जैसे यदि आप लोहे के छोटा छोटा टुकड़ों को किसी बर्तन में रख के यदि उसको हम गर्म करते हैं और गलाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि कुछ ही देर बाद वह मतलब जो लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा था, जो कील था, वह क्या गल के तरल रूप में हो गया? नहीं हुआ। जब तक हम लोहा को उतना टेम्परेचर नहीं देंगे, जैसे कहा जाता है कि लोहा को पिघलाने के लिए कितना 1300 डिग्री सेल्सियस उसको हीट करते हैं, ताप देते हैं, तब वह लोहा क्या होता है, तरल अवस्था में आता है। लेकिन अगर हम पानी लेते हैं, पानी को हल्का सा उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, भाप में बदलना स्टार्ट हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को थोड़ा गर्म करे, वो पिघलना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। तो उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। ठीक है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं ठोस के बारे में, तो ठोस का द्रव्यनांक हो चाहे क्वथनांक हो, हमेशा क्या रहता है, उच्च रहता है। ठीक है, उच्च होता है। अगर इसकी बात
अगला बात इसमें अगर आती है, आपको मैं बता दूं कि द्रव्यमान का जो द्रव्यमान कर रहे हैं, ठोस का जो आकार, ठोस का आकार की बात आए या आयतन की बात आए, आकार हो चाहे आयतन हो, हमेशा यह क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। अब कैसे निश्चित होता है, जैसे कि ईंटा है, तो ईंटा को सुबह शाम में रख दीजिए, सुबह में रखे चाहे शाम में रखे, क्या अगले दिन अगर आप देखते हैं क्या ईंटा वो अपने घनाभ के आकार को बदल कर क्या गोल हो जाता है या बिखर जाता है? नहीं बिखरता है। क्या ईंटा बड़ा वाला ईंटा क्या छोटा सा गोली बन जाता है? नहीं बन जाता है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वह ठोस है और उसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जो उसका आकार था वही उसका आकार रहेगा, और जो उसका आयतन था, चाहे यहाँ पृथ्वी पर ले जाए, चाहे चंद्रमा पर ले जाए, चाहे कहीं सूरज पर ले जाए, तो उसका जो आकार है, जो आयतन है, वो सेम ही रहेगा। ठीक। अगला बात आती है इसमें कि ठोस में क्या होता है कि आपको इसमें पहले बताएं कि रिक्त स्थान नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है ये। तो ये सब ठोस के गुण था। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में नहीं भी पूछ देता है, लेकिन हमको जो मुख्य रूप से पढ़ना है, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हमको बता दिए हैं ठोस के बारे में, जिसके गुण बता दिए हैं, पूछ भी सकते हैं। तो जो हमारे चैप्टर है, उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नहीं, चैप्टर हमारा क्या है, ठोस अवस्था है। तो चलिए ठोस अवस्था, इसका हम ठोस का वर्गीकरण करते हैं, और वर्गीकरण करेंगे ना, लेकिन वर्गीकरण करने का आधार है ठोस का जो वर्गीकरण किया जाता है, ठोस का वर्गीकरण अवयवी कणों के आधार पर इसको हम लोग बांटते हैं। अवयवी कण के आधार पर ठोस को हम लोग क्या करेंगे,